Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, second chapter that is Sources of Corporate Finance, third chapter Issue of Shares, fourth chapter Issue of Debentures, and fifth chapter that is Deposits. So this much we have already completed. Okay, now in this video students we are going to start with the chapter number 6, that is Correspondence with Members. Now students, if you see your index, you will come to know that chapter number 6, chapter number 7 and chapter number 8, all these three chapters are based on correspondence. Now what is the meaning of correspondence first? That is very important. Okay, the correspondence is nothing but the communications. Now when you talk about companies communications, so companies communication takes place with the help of letter. So basically in this chapter, in chapter number 6, in chapter number 7 and 8, we are going to learn about how to write the letter. Okay, so as a secretary of the company, जो कंपनी का एक सेक्रेटरी होगा वो किस तरीके से लेटर लिखेगा टू द मेंबर्स. मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स, टू द डिबेंचर होल्डर्स, टू द डिपॉजिटर्स. तो ये तीन लोगों को लेटर लिखना है हमको. सो एज अ सेक्रेटरी, सो एक सिंपल सा वे होता है लेटर लिखने का. जब भी आप लेटर पढ़ रहे रहोगे या फिर लेटर का प्रैक्टिस करोगे, सो यू कंसीडर योर सेल्फ एज अ सेक्रेटरी. ओके, आप खुद को एज अ सेक्रेटरी कंसीडर करो और उसके बाद में आप उसको पढ़ो और लिखने का ट्राई करो फॉर्मेट उसका, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. ओके, तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये तीन चैप्टर जो है ये आपको फ्री के मार्क्स है. ओके, बहुत सिंपल और बहुत इजी है. वाई? बिकॉज जो लेटर आपको लिखना है उसका फॉर्मेट मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, आपको सारे के सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे. ओके, 100% आपको आ जाएगा. और ये चैप्टर्स जो है ये आपको सिर्फ पास नहीं करेगा, ये आपका परसेंटेज भी इंक्रीज करेगा. ओके, नो पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की. सबसे पहले सो करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स. करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन और मेंबर्स का मतलब होता है द शेयर होल्डर्स. सो वी ऑल नो दैट, हमने बेसिक्स में पढ़ा था. मैं हमेशा आपको बोलता हूँ बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जिसने बेसिक्स पढ़ा है उसको ये पता होगा कि शेयर होल्डर्स का मीनिंग क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है. सो दे आर द वन, shareholder are the one who give the money to the company. That means when company required fund, company issue shares, the person who purchase the share, that person is known as shareholders, and shareholders are the owners of the company. और shareholders को ही हम क्या बोलते हैं? members बोलते हैं. Okay, so they are very important person for the organization because they are the one who is giving the money to the company. So with the help of their money, company is able to run their business. बिजनेस चल रहा है कंपनी का. दैट इज वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. सो सिंपल सी बात है, हमको पहले ये देखना है, जब भी एज अ सेक्रेटरी कंपनी का कोई भी सेक्रेटरी जब इनके साथ में करस्पॉन्डेंस करेगा, मतलब लेटर से बातचीत करेगा, तो वो प्रिकॉशंस लेना चाहिए. बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो एक सेक्रेटरी को लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर. मतलब जब भी कंपनी का कोई भी सेक्रेटरी लेटर लिखेगा तो लेटर किस तरीके से लिखना चाहिए, उसके अंदर कैसे लैंग्वेज यूज करना चाहिए, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले एज यू कैन सी हियर आपको टोटल 3 पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर. तो इन फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर. तो जब मेंबर से बातचीत होगी सेक्रेटरी की, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. इसके बाद में जो पार्ट 2 हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स. तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे, द सिचुएशंस वेयर अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी हैज टू राइट द लेटर टू द मेंबर. नाउ थर्ड पार्ट में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पेसिमेन लेटर्स. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट द लेटर. Okay, so this part is very important. There are some letters, we will learn one by one all the letters. सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट समझेंगे, उसके बाद में आगे का देखेंगे. ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रिकॉशंस. तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो. नाउ शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, हमको पता है. हु कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल फॉर द कंपनी, अभी हमने सीखा, बेसिक में भी हमने सीखा था. Okay, as a chief executive officer of the company, the secretary comes into contact with all the members through correspondence. So as a chief executive officer of the company, the secretary of the company come into contact with the members. तो member के साथ में correspondence करेगा with the help of letter. कौन करेगा? secretary करेगा. Okay, चलो आगे देखते हैं. So secretary act as a link between directors and the members. Okay, यहाँ पे full stop है आपका.
ओके, तो सेक्रेटरी जो है इट प्लेज, सेक्रेटरी इज अ लिंक बिटवीन डायरेक्टर्स मतलब मैनेजमेंट एंड द मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट कंपनी के बीच में लिंक है कौन? सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स बाय थ्रू करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस के थ्रू जो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा, एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा विद द मेंबर्स। ऑलराइट, आगे का देखते हैं अभी। द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस, दैट मीन्स अलर्ट एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो जब भी सेक्रेटरी बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन करेगा विद मेंबर्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेक्रेटरी शुड वेरी अलर्ट एंड वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग द लेटर। ऑलराइट, चलो अभी देखते हैं हम लोग मेन आंसर हमारा, दैट इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स। The company secretary has to correspond with members on various occasions. While writing various letters, the secretary should give due respect to the members, provide complete and correct information. So, when a secretary of the company writing the letter to the member, so it is very important that the secretary should provide complete information, correct information, and the secretary of the company should show some respect in the letter to the members. ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 10. राइटिंग लेटर्स टू द मेंबर्स इज द चैलेंजिंग टास्क एंड इट रिक्वायर्स स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्निक्स। स्किल मतलब अभी आप सीखोगे वो स्किल मैं आपको बताऊंगा, नॉलेज आपको हो जाएगा सारी चीज़ों का, एंड टेक्निक क्या यूज़ करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीनों चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा जिससे आपका लेटर राइटिंग जो है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। ओके, और आप डेफिनेटली एग्जाम में जाने के बाद में वहाँ पे आप सारे लेटर्स को अटेम्प्ट करोगे और आपको उसमें अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। ऑलराइट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स। सो ये आपको 8 पॉइंट्स दिया हुआ है और ये 8 के 8 पॉइंट बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा कोड मैंने बनाया हुआ है, दैट इज C2L2IP2S, दैट मीन्स क्लिप्स। क्या बन गया आपका? CLIPS क्लिप्स। बस C2 टाइम है, L2 टाइम है, P2 टाइम है। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 करके ऐसे लिखा हुआ है सो दैट आपको समझ में आ जाए कि P2 टाइम है, C2 टाइम है, L2 टाइम है। ओके, पहले यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं, इसके बाद में जो आपकी बुक में मैटर दिया हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन। C फॉर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, C फॉर कंसिडरेशन। सो यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, देखो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स at the time of writing of the letter the secretary should write correct information. Okay, the secretary should give correct information to the members of the company at the time of writing of the letter. ऐसे आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन, और छोटा ही लिखना है, बहुत बड़ा कुछ लिखना नहीं है आपको इसके अंदर। नाउ सेकंड पॉइंट है आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स व्हाट? while writing the letter the secretary should consider the point of view of members. तो उसको क्या चाहिए वो कंसीडर करते हुए द सेक्रेटरी शुड राइट द लेटर। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर थर्ड आप देखोगे, lucid लैंग्वेज, दैट मीन्स इजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज। सो वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज शेयरिंग बाय द सेक्रेटरी शुड यूज सिंपल एंड ईजी वर्ड्स, ईजी लैंग्वेज, सो दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड। जो मेंबर होगा उसको समझ में आना चाहिए, ऐसे लैंग्वेज होना चाहिए उसके अंदर। ओके, अभी आपको इंग्लिश और आपको हिंदी और मराठी ये लैंग्वेज समझ में आता है, मैं कोई ऐसे अजीब सा कोई वर्ड लेके आ जाऊंगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा तो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज वाई जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हमको पता होता है वो सारे वर्ड्स शेयर होना चाहिए लेटर के अंदर। नाउ लीगल मैटर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाइल राइटिंग द लेटर लीगल मैटर्स, सो द सेक्रेटरी शुड कंसल्ट विद द लीगल अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। जो भी लीगल अथॉरिटी हमारे होंगे उनसे बातचीत करने के बाद में ही एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी आई विल राइट द इंफॉर्मेशन इन द लेटर। ओके, तो लीगल मैटर को बहुत ही देखते हुए लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये लेटर होता है ये एक रिटर्न मटेरियल होता है, और रिटर्न चीज़ें जो है दैट रिटर्न थिंग्स आर वर्क एज अ एविडेंस, वो एक एविडेंस के तौर पे काम आते हैं। दैट इज़ वाई जितने भी लीगलिटी होगी वो फुलफिल करना होगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, इमेज ऑफ द कंपनी। ओके, तो if as a secretary of the company if I am writing the good letter, okay, so it will create the good image of the company in the mind of the receiver.
मतलब जो कंपनी के मेंबर्स है, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उनके माइंड में कंपनी के लिए एक अच्छा गुडविल क्रिएट होगा, अच्छा इमेज क्रिएट होगा। ओके, नाउ प्रॉम्प्ट रिप्लाई रिस्पॉन्स का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। मतलब इफ एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी इफ आई हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी कंप्लेंट, और मैंने अगर लेटर लिख के पूछा है, सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी कि उसको विद इन अ टाइम, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, मेरे को रिप्लाई देना पड़ेगा। ओके, आगे पोलाइटनेस मीन्स कर्टसी, सो द लैंग्वेज और द वर्ड विच इज यूजिंग इन अ लेटर, दैट वर्ड शुड बी वेरी पोलाइट। ओके, द लैंग्वेज शुड बी वेरी पोलाइट। वहाँ पे उनको प्लीज बोलना चाहिए सेक्रेटरी को, मेंबर्स को। जो सेक्रेटरी होगा वो लिखने के टाइम पे ऐसे प्लीज सर, प्लीज मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके से उसको लैंग्वेज यूज करना है उसके अंदर। नाउ सिक्रेसी, सो सिक्रेसी मीन्स व्हाट? सीक्रेट इंफॉर्मेशन। So as a secretary of the company, I should not disclose any secret information about the company in the letter. Okay, तो बस ये इतना ही आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है। अब इसको हम लोग आपकी बुक में जो मैटर दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, अप टू डेट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स। ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो देखना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी वही देना चाहिए, और टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, अप टू डेट। ओके, और जो फैक्ट होगा, जो रियल होगा, वही इन्फॉर्मेशन हमको देना चाहिए टू द मेंबर एज ए सेक्रेटरी। ओके, पॉइंट नंबर 2 मीन्स व्हाट? लूसिड लैंग्वेज। द सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंसेस एंड अडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल वाइल राइटिंग लेटर टू द मेंबर्स। ओके, तो कन्विंसिंग स्टाइल होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स होना चाहिए, इजी वर्ड होना चाहिए। देखो, टेक्निकल वर्ड्स, long sentences should be avoided in the letter. It should be easy to understand. Simple एकदम। Okay, point number C थर्ड देखते हैं, prompt response. The secretary must be prompt in sending replies to the letters received from the members. तो prompt मतलब quick reply देना चाहिए उसको। Any questions or queries raised by the members must be promptly replied by the secretary. ओके, जो भी क्वेश्चन उसने पूछा होगा, जो भी क्वेरी पूछा होगा, उसका रिप्लाई देना चाहिए सेक्रेटरी को टू द मेंबर। कंप्लेंट लेटर शुड बी प्रॉम्प्टली अटेंडेड टू विदाउट एनी डिले। जो भी कंप्लेंट होगा मेंबर का, तो उनका कंप्लेंट का लेटर जो भी होगा, रिप्लाई, वो एक सेक्रेटरी को बहुत जल्दी देना चाहिए, क्योंकि वो जो मेंबर होगा वो ऑलरेडी गुस्सा होगा कंपनी से, अगर उसको रिप्लाई नहीं जाएगा तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रॉम्प्ट रिप्लाई जाना चाहिए। Secrecy मतलब secrets. The secretary should not disclose any confidential information of the company to the members. The secretary should tactfully answer some letter without giving any secret information of the company. तो सिंपल कि उसको सेक्रेटरी को जो भी कंपनी का इंफॉर्मेशन होगा सीक्रेट, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए लेटर में। ओके, पॉइंट नंबर 5, पोलाइटनेस। A courteous letter show sympathy, respect and mutual understanding. Politeness means use of courteous language. A complaint letter should be replied politely. Rude language should be strictly avoided while corresponding with the member. So rude language यूज नहीं होना चाहिए, प्लीज करके बोलना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज करना चाहिए, वेरी सिंपल। ओके, पॉइंट नंबर 6, लीगल मैटर्स। द सेक्रेटरी शुड कंपल्सरीली फॉलो रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। का मतलब होता है चेंजेस इन लॉ, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस इन लॉ। ओके, एंड अदर रिलेवेंट लॉज while corresponding with members. While drafting these letters, if necessary, secretary should consult with legal advisor on certain matters. So जो भी लीगलिटी होगा वो लीगल एडवाइजर से बात करने के बाद में ही उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, उसके पहले खुद से डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ओके, कंसिडरेशन। द राइटर शुड ड्यू द इम्पोर्टेंस एंड कंसिडरेशन to the reader and consider the problems of the member while sending negative replies. He should draft these letters more carefully so that members should not be hurt. Okay, secretary should make the members feel that the management honestly regrets refusal. तो कोई भी निगेटिव लेटर मतलब अगर उसको कुछ निगेटिव बात हमको बोलना है कि डिविडेंड नहीं मिलेगा, ओके, ऐसे करके, तो वो कुछ इस तरीके से बोलना चाहिए, उसको बुरा भी ना लगे। ओके, लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 8, image of the company. The secretary should try to project good image of the company in every situation. While drafting the letter, secretary has to try his best to remove their doubts, queries and difficulties in a polite and courteous manner.
तो जो भी उनका डाउट होगा वो इजी वे में सेक्रेटरी को सॉल्व करना चाहिए, विच विल क्रिएट द गुड इमेज इन द माइंड ऑफ द मेंबर। ओके, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी था। ओके, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन आस्क मी। अब ये आंसर, ये जो एक हमने पढ़ा प्रिकॉशंस, ये चैप्टर नंबर 7 में भी हम लोग पढ़ने वाले, 8 में भी पढ़ने वाले। दैट इज वाई इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ऑलराइट स्टूडेंट, कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, बाय, टेक केयर।